बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिस्कस किए थे और इसी तरह हम आज गल्वानिक सेल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की डिस्कशन से आप पर क्लियर हो गया होगा कि सेल की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। तो गल्वानिक सेल को डिस्कस करते हैं। बेटा, गल्वेनिक सेल की अगर डेफिनेशन की जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। ठीक है, हमने जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे तो उसमें हमने डिस्कशन की थी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। इन सेल्स के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया गया था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है। इनको हम गल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहते हैं और इसकी एग्जाम्पल है डैनियल सेल। और डैनियल सेल की हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आप पर गल्वेनिक सेल भी क्लियर हो सके कि गल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गल्वेनिक सेल के बिग डिफरेंस को डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस करे थे, जबकि गल्वेनिक सेल के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ किया गया था, जबकि गल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जा रहा है। अगर हम डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शंस को देखें तो उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की है कि इसके अंदर दो सेल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सिंगल एक सेल था, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स डिप थे। गैल्वेनिक सेल के अंदर दो सेल हैं, इन दोनों सेल को हम हाफ हाफ सेल कहते हैं। ठीक है, एक सेल को आप एक सेल के अंदर आप एनोड यानी कि जो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं वो एज ए एनोड काम करता है और दूसरे सेल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोड डिप किया जाता है जो कि एज ए कैथोड काम करता है। ठीक है, और दोनों को डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर डिप किया जाता है। जो एनोड है उसको उसके रिस्पेक्टिव साल्ट के अंदर डिप किया जाएगा और वो साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो 1 मोलर होगा, जबकि जो कैथोड है उसको उसी के साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाएगा जो कि उसी का 1 मोलर सोल्यूशन होगा। और दोनों इलेक्ट्रोड्स को वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, इसके अलावा एक साल्ट ब्रिज यूज़ किया जाता है जो कि यू शेप्ड का होता है, दोनों सेल के दरमियान में उसको यूज़ किया जाता है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड होती है इलेक्ट्रोड की वो जिंक से बना है वो इलेक्ट्रोड, और आपको मैंने कहा था कि जिस चीज़ का इलेक्ट्रोड बना होगा उसी के साल्ट के 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर उस इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है। तो जिंक को 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का है, कॉपर को 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है और दोनों सेल्स को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है। साल्ट ब्रिज जो सा है वो जेली टाइप मटेरियल होता है और इस यू ट्यूब को सील किया जाता है पोरस ग्लास वुड के मटेरियल से। द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज़ टू कीप द सोल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल न्यूट्रल। साल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है कि दोनों हाफ सेल का जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल रहता है और वो आयंस की माइग्रेशन के लिए एक पाथ प्रोवाइड करते हैं। वर्किंग ऑफ सेल। अब इस सेल के अंदर वर्किंग कैसे होती है? जिंक मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स मोर रैपिडली देन कॉपर। जिंक के पास ज़्यादा ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड पर हो जाती है ऑक्सीडेशन, बिकॉज यू नो loss of electron is called oxidation and electrons flow from zinc electrode to the external wire into a circuit to the copper electrode। फिर वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और these electrons are gained by the copper ions in the solutions and copper atoms deposit at the electrode। कॉपर जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और वहाँ पर क्या होती है, रिडक्शन। द रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस गोइंग एट टू द इलेक्ट्रोड्स एज शोन इन द एज शोन फॉलोइंग। हाफ सेल रिएक्शन एनोड पर क्या होता है, जिंक ने किया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या कौन से आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन, तो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। जबकि हाफ सेल रिएक्शन जो कैथोड पर हो रहा है उसके अंदर कॉपर आयंस जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और कॉपर मेटल बनती है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन इनके अंदर होता है। हमने 2 तरह के सेल पढ़े, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरे का पूरा एक कंप्लीट सेल होता है जिसको कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ, जबकि गैल्वेनिक सेल 2 सेल्स पर मुश्तमिल होता है। उसका एक हाफ एज ए इलेक्ट्रोड का एज ए एनोड काम करता है और दूसरा हाफ एज ए कैथोड काम करता है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर करंट को यूज़ किया जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जनरेट कराने के लिए, जबकि गैल्वेनिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन हुआ उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। बेटा आयंस बनते हैं और फ्लो ऑफ आयंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, उसके अंदर क्या हो रहा है, जिंक जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है और आयंस के अंदर चेंज हो जाती है। फिर वही आयंस जो है अलोंग द सेल मूव कर रहे होते हैं, तो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, या फ्लो ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरीड आउट करवाया जाता है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।